या मैं कीर्तन भी गाए हैं। इन सभी बातों को संयोजन और मेरे स्थानिक वसई के जो भी वैष्णव हैं उनने यहाँ में अभिनय भी किया है और उन सभी वैष्णवों को बहुत यहाँ में या नाटिका में सहयोग है। उन सभी वैष्णवों को धन्यवाद प्रकट करते हुए आज को ये वीडियो अपन प्रारंभ करें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्।
विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। यहाँ उपस्थित सभी बड़ेन को मैं वंदन करूँ हूँ और उपस्थित पुष्टिमार्गीय वल्लभी सृष्टि को मैं हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। श्री महाप्रभु जी के परम अनुग्रह सु और मेरे इष्ट देव श्री मदन मोहन लाल की असीम कृपा सु आज आपके सामने हम एक विलक्षण नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जाको नाम है सेवा रीत रीत ब्रजजन की। आपको प्रश्न होगा कि मैं यह नाटिका को विलक्षण क्यों कह रहे हूँ, या को मैं विलक्षण यालिए कह रहा हूँ कि नाटिका तो अपने संप्रदाय में बहुत भई है और होंगी भी, पर ये नाटिका जहाँ पृष्ठभूमि पर आधारित है वहाँ को मैं सूक्ष्म परिचय आपको दे दूं ताकि आप लोग स्वयं ही यह की विलक्षणता को समझ पाएं। बरसंसु ब्रजलीला संबंधी जो भी नाटिका के चरित्र हों, गीत हों, पात्र हों, कीर्तन हों या संवाद भी हों, उन सभी में या तो श्री कृष्ण की या श्री स्वामी जी की, इनमें से कोई न कोई एक की मुख्यता बताई गई है। सरल शब्दन में कहूँ तो नाटिका की मुख्य भूमिका प्रभु केंद्रित हुए है और अन्य सभी चरित्र या सहयोगी कलाकार एक तरफ। पर आज की ये नाटिका के मुख्य कलाकार हैं अपने ब्रजभक्त, जिनको श्री महाप्रभु जी गुरु भी कह रहे हैं। और या नाटिका की यदि कोई विशिष्टता है तो वो ये है कि संपूर्ण नाटिका ब्रजभक्तन के द्वारा करी गई पुष्टि भक्ति और वह पुष्टि भक्ति को श्री महाप्रभु जी के द्वारा सांप्रदायिकरण और तदभावानुसारी करी जाती भगवत सेवा को जो त्रिकोण बन रहा है वाकु उजागर कर रही है। अपन सब ये जाने हैं कि अपने संप्रदाय के अंतर्गत करी जाती भगवत सेवा को जो प्रकार है वो अविहित प्रकार है। माने वाकी विधि शास्त्र में दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं, क्योंकि जा प्रकार की सेवा विधि को अपन अनुसरण अपनी भगवत सेवा में कर रहे हैं, वाके विषय में विचार करें न तो कुछ विसंगतियां सी दिख रही हैं, उन पे एक दृष्टि डालें। पहली विसंगति ये कि वह विधि को शास्त्र में कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी, अपन सेवा में जिन ब्रजभक्तन की रीति को अनुसरण कर रहे हैं वो रीति महाप्रभु जी से पूर्व न पारंपरिक ही थी और न ही स्वीकृत। तीसरी, जा प्रकार के सर्वभाव वाले संबंध अपन अपने सेव्य प्रभु के पुष्टि भक्त के साथ मान रहे हैं, वह संबंध को अपन भक्ति को नाम देना चाह रहे हैं। क्या यह सर्वतः मान्य है या अमान्य? चौथी, अपन अपने सेवा के प्रकार को ब्रज गोपी जनन के भाव से मंडित कर रहे हैं, माने ब्रजभक्तन के भाव से कर रहे हैं जो भागवतानुसारी है। तो प्रश्न ये उठे है कि सेवा ब्रजभक्त कर रहे हैं या अपन? इन विसंगतियों को जब समाधान विचारें तो जो चित्र उभरे है वो या प्रकार से, भले ही शास्त्र में अपने यहाँ की सेवा विधि को उल्लेख नहीं मिलता हुआ, भले ही महाप्रभु जी से पूर्व या की परंपरा होए या न भी हो, और भले ही अपने प्रभु के साथ रहे भय भिन्न भिन्न भाव वाले संबंधन की कोई भक्ति मानतो हो या न मानतो हो, परंतु एक बात अपन स्पष्ट समझ लें कि श्रावण सुद एकादशी की महारात्रि को श्री महाप्रभु जी को
इन्हीं सब बातन की चिंता है कि स्वतंत्रतया या प्रकार के भाव को निभातो भयो ऐसो कोई मार्ग प्रगटायो जा सके है या नहीं। लेकिन प्रभु ने साक्षात प्रकट होके न केवल आचार्य चरण की चिंता दूर करी, अपितु या संप्रदाय की सेवा विधि, सेवा की परंपरा और प्रभु के साथ रह गए सर्वविध भावन को भक्ति ही समझना चाहिए जैसी बातन को स्वीकार भी किए और यहाँ पे अपनी प्रामाणिकता की मोहर भी लगाई। जहां तक ब्रजभक्तन के भाव से सेवा करने की बात है, वहां मैं इतना स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझू हूं कि सेवा तो अपन ही कर रहे हैं, नहीं तो अपने ब्रह्म संबंध लेना ही क्यों। पर सेवा उन ब्रजभक्तन के भाव से करनी, ये रहस्य है। माने क्रिया अपनी और भाव उनको। संक्षेप में जो मूल मंत्र है सेवा को, वो ये है कि सेवा में प्रभु को विनियोग ब्रजभक्तन के भाव से कराना और उपयोग अपने भाव से करना। ऊपर कही गई सब बातन को मन में विचारें तो ये लगे है कि अपनो संप्रदाय श्रीमद् भागवतोक्त भक्ति, ब्रजभावानुसारी भगवत सेवा, ब्रजभक्त और पुष्टि भक्ति की चतुष्टयी से सुशोभित। या को एक भी अंग यदि खंडित भयो न तो सेवा को स्वरूप प्रकट नहीं होंगे। यासु ही महाप्रभु जी ने सेवा को चक्र अवसर और अनवसर के रूप में प्रकट किए। जा समय अपन सेवा कर रहे हैं, वह समय अपन कीर्तन गा के अपनी सेवा को ब्रजभक्तन के भाव से लीलात्मक बना रहे हैं और सेवा के अनवसर में वाही सेवा को कथात्मक बना रहे हैं। अपनी सेवा को कथात्मक और कथा को सेवात्मक बनाने के लिए कीर्तन साहित्य के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक साधन हैं जिनके माध्यम से अपन अपने सेव्य से भावात्मक रूप से जुड़ सकें। जैसे कि जो कीर्तन गान में असमर्थ हों वे सेवा श्लोकाहा में बताए गए श्लोक बोल सकें, या दोहाएं बोल सकें, या दयाराम भाई रचित ढोल गरबियाँ गा सकें, या श्री हरिराय जी रचित नित्य लीला भी बोल सकें। ऐसी मान्यता है कि श्री हरिराय जी के रूप में पुनः श्री महाप्रभु जी ही प्रकट हुए हैं और सेवा को प्रकाश किए। आज की नाटिका को प्रथम दृष्टि श्री हरिराय जी द्वारा रचित नित्य लीला प्रात समय उठी हैं ब्रजबाला को नाट्य रूपांतर है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण नित्य लीला को नाट्य रूपांतर संभव नहीं हो ऋषि। प्रत्येक पुष्टि भक्त के घर विराजे भय नंद नंदन की मंगला से लेकर शयन पर्यंत तक की सेवा के चुने भय सीमित पदन को ही नाट्य रूपांतर संभव बन पाए। तो दर्शकगण ध्यान रखेंगे। सो प्रस्तुत है नाटिका सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की। प्रात समय उठे हैं ब्रजबाला, गावत मंगल गीत रसाला। प्रात समय
सिंगार मथनिया धोवे अपनो अपनो दयो बिलोवे मथन करे मोहन जस गावे सुमरी सुमरी हरि गुण सचु पावे माखन मिश्री दयो मलाई ओट्यो दूध कपूर मिलाई कछुक मनोरथ के पकवाना हार संजोवत सुंदर बाना घंटा नाद करत सब डोले अपने अपने बचरन बोले शंख नाद फिर कन सोहे श्रवण सुनत सबको मन मोहे नूपुर की धुन सुन नंद राय चौक उठे तब कुंवर कन्हाई जसोमती धाई उछंग लीनो चूमे बदन उर शीतल खीनो मंगल भोग आने के राखो गिरधर लाल स्वाद सोचाख्यो माखन मिश्री मात चटावे धोरी को पर अत ही भावे कनक पाट बैठे मनमोहन लागी रही जसोमती अति गोहन तुम तो हो ब्रजराज लड़े थे सब लड़कन में गुणन बड़े थे मोर चंद्रिका गुंजाहार ब्रज जन के तुम प्राण आधार मोर चंद्रिका गुंजाहार ब्रज जन के तुम प्राण आधार रतन जटित मुरली कर दई मोहन परम प्रीति सोलई सन्मुख आए रही ब्रज नारी दर्पण देखहु कुंज बिहारी खेलत फिरत सखा संग लीने खरिक खोर गिरी गहवर भीने अति प्रवीण जसोमती को पुत सब हिनको मन लीनो धूत
अरे ओ चंपकलता, नेक यहाँ तो आ। हाँ आई। नेक मेरे कन्हैया को तो बुलाईला, निपट सवेरे गयो है, सो भूख लागी होएगी। कौन सी गैयन के पाछे डोल रहे है खबर ना आए। कहियो मैया बुलाई रही है। जे कार्य मुँह पे ना होएगो। क्यों? तिहारे छोरा की गति तुम जानो नायका। अब का कियो मेरे छोरा ने? लो मोते पूछे कि कियो कहा। अरे करवे की कहा है, वहाँ को बुलावे को मतलब है आफत मोल लेनो। अब तू कछु बोलेगी भी या? अरे यशोदा, वो कोई भी गोपिन ते सूधो ना चले। काहू की मटुकिया फोरे, काहू को दधी माखन चोरे, काहू को काकरी मारे। वहाँ के एक हूँ लक्षण सूधे होए तो कहूँ। अरे नाय नाय चंपकलता, अब वह सुनाई ने। मैंने वा को बहुत एरो समझाया है और वाने भी कही है कि वा की तरफ से अब कोई शिकायत नहीं आवेगी। सच्चे? और नहीं तो का। ठीक है, मैं वहाँ बुलाए के आऊँ। लोगन को भूख नहीं लग रही का? लग तो रही है काना, पर छा कान में तो भाई अबेर है। तू छाक की क्या बात देखे, मेरे पास एक उपाय है। चोरी को? अरे वाह, तुम सब मेरे पक्के सखा हो। जे बात ठीक ना है काना। क्यों ठीक ना है? का तो है सन्ना है, तेने मैया ते वायदो की न हो कि अब चोरी नहीं करूँगो। पाको का भयो? अरे दाऊ भैया, मैं अपने काज नाय न कर रहे हो चोरी। तू इन सखान को जरा मोड़ हो तो देख, कैसो सूख गयो है भूख के मारे। मेरी का है, मोहे तो चोरी करनी ही नहीं न। सखा भूखे है ना। हाँ हाँ, वही तो हमू कर रहे हैं कि कन्हैया हमारे मन की जाने है। चोर चोरी ते जाए, हेरा फेरी ते ना जाए। पर ये तो विचार करो कि जाएंगे कहाँ। वो चंपकलता है ना, वहाँ के घर। अरे नहीं नहीं, वो बड़ी चतुर सखी है काना, वाई ने तो पकड़ाए हो पिछली बार। पर मैंने सब विचार कर रखो है, या तानू वो घर में होवेगी ही ना। सो कैसे? वो तो गई होगी ना दधी बेचन को। तो चलो फिर, ने कहूँ अबे मती करियो। चलो चलो।
अरे वाह कान्हा, तू तो अपने मैया और बाबा को नाम खूब रोशन कर रहा है। मैं कब ते तोते कह रहा हूँ, तू सुने ही ना रहे हो। लो आई गई सखी। हम तो भाज रहे हैं। चलो सखा, हम नायने फंसेंगे। भागो भागो। हाँ हाँ भागो भागो। नंद बाबा तो है इकलाई उड़ावेंगे, लाड़ करेंगे, क्यों? आज मैं वा यशोदाए दिखाऊंगी वाके लाला की करतूतन ने। बड़े गुण गावे कि मेरो लाला ऐसो है वैसो है, न जाने काका। देख ले, चोर है वाको लाला। अरे चंपक लता, तेरे हाथ तो बड़े कर रहे हैं। अरे रे, तू तो गुस्सा हो गई मुझे। मैं तो यह कह रहा तो कि तू इतनी निपट सवारे उठे, घर को कारज करे, माखन बिलोवे, या ही सु तेरे हाथ कर रहे हो गए। क्यों पूछ रो है लाला? कहा मेहंदी लगावे गो मेरे हाथन में। मैं मेहंदी की बात नाई में कर रहे हो। मैं तो तेरे हाथन ने नरम बनाए हुए को उपाय बताना चाह रहे हो। तो सो कैसे? हाँ बताओ सखी, पर देख तो तेरे पैरन में कुछ अटक रहे है। पहले वाया तो निकाल ले। हाँ अब चल। तू मुझे कुछ उपाय बताए रहे हो तो वाको कहाँ भयो? हाँ मैं तो ते यह कह रहा तो कि जब तू कोई को हाथ पकड़े तो देख तो लियो कर कौन को हाथ पकड़ रही हूँ। अरे कान्हा, ये तो बड़ो छलिया है। कहाँ जा रहे है नंद के? मोए तो यही सलनाई पर रही कि आज सब गोपिन को मोते का काम पर गो, ददी बेचन को नाय जानो का। मैं तो शुरुआत से ही तेरी सारी क्रियान ने देख रही हती। अरे चंपक लता, तू जाने नाय तू है कैसो मूर्ख बनाए रो। वही तो, ये अपनी भोरी सूरत को बहुत ही फायदा उठावे। आज तो हम यहाँ नाय छोड़ेंगे। अरे सखी, तू तो ऐसी नाय ने, तू तो बड़ी भोरी है, मोते कितनो प्रेम करे। मैं तिहारी इन चिकनी चुपड़ी बातनन में नाय न फंसूंगी। कहाँ करेगी अब? हम क्यों बतावें, तू चुपचाप चल मेरे साथ। अरे सखी, सबेरे ते भूख लगी है, सखान के साथ मोको भी भूख लग रही। कछु नाय खायो। हम नाय सुनेंगे। मेरो मोड़ हो तो देख, तो इन्हें को दया नाय आए रही। अच्छो ठीक है, जावन देऊंगी, परंतु एक शर्त है। सो कहा? तो है नाचनो पड़ेगो। हाँ हाँ तब तो जावन देगी। हाँ पक्को? हाँ हाँ पक्को। ऐसे अच्छे नाय लग रहे हो। कैसे अच्छे लगेंगे? अपने एक हाथ को तो ऊंचो करो। कर ली नो। एक हाथ को कट पे धरो। धर ली नो। जब नाचो ऐसे? हाँ। एक कर ऊंचो कर, एक कर कटी धर, एक कर ऊंचो कर, एक कर कटी
बस लीनो अब जावन देगी। अच्छो जा। सुन कान्हा, सूदे घर जाइयो, तिहारी मैया तेरो मारक देख रही है भोजन को। अच्छो अच्छो। जसोमति सखियन को जो बुलावे, कमल नयन को कहूँ ना पावे। भोजन को बैठे नंदराय, तुम संग भोजन करहु आए। जब मैया की जानी प्रीत, आए गए गिरी धर सब मीत। झिलालन भोजन कीनो, मात जसोमती को सुख दीनो। करियचवन ठाणे आंगन में, अति सुगंध अपन देख सके हैं कि यहाँ प्रभु ने अपनी प्रभुता छुपा के पूर्ण भक्त वत्सलता प्रकट किया। जब शब्दन में प्रकट ब्रज बलिता दे, और जो अनुभव सुन ही समझ में आ सके। यही लिए सूरदास जी गावे हैं कि यशोदा काहे न मंगल गावे, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, बोध खिलावे। कोटि कोटि ब्रह्मांड को करता, मिली जन जाको धावे। ना जाने ये कौन पुण्य सो ब्रह्मादिक सनकादिक जप तप ध्यान न आवे। शेष सहस्त्र मुख जपत निरंतर, हरि को पार न पावे। सो प्रभु ब्रजभक्तन के साथ कितने घुल मिल गए हैं, या को सहज ही अनुमान अपन लगा सके हैं। चाहे वो दिन होए या रात, प्रभु क्षण मात्र भी अपने भक्तन से दूर नहीं है, ये अपन ने देखा। अब नित्य सेवा के क्रम में अनवसर को समय हो गया। अनवसर माने सेवा को अवसर नहीं है, क्योंकि प्रभु राजभोग आरोप हुए के बाद गाय चरावे वन में पधार गए। या के परिणाम स्वरूप वन में रह भय भक्तन को प्रभु को संयोग प्राप्त भयो है, और ब्रज में रह भय भक्तन को प्रभु को वियोग हो गयो है। परंतु ये जो वियोग है विशिष्ट प्रकार का वियोग है, कि जामे वन में प्रभु जो जो भी लीलाएं कर रहे हैं, उन समस्त लीलाओं को ये ब्रज में घर में बैठी हुई ब्रज गोपिकाएं जीवंत देख पा रही हैं, और उन लीलाओं को आँखन देखे वर्णन कर रही हैं, मानो प्रभु उनके सन्मुख ही विराज रहे हों। वो वर्णन ही श्रीमद् भागवत में युगल गीत के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे वेणु गीत और युगल गीत दोनों मूल में वेणु को ही वर्णन है, परंतु अंतर यह बात तो है कि वेणु गीत ब्रजगोपिकान को पूर्व में अनुभव किए गए केवल वेणु के नाद के द्वारा, वेणुनाद और वह के प्रभाव को स्मरण मात्र है। लेकिन यहाँ वेणु के नाद के साथ साथ वेणु के द्वारा जो प्रतिपादित भगवत स्वरूपात्मक अर्थ है, माने वेणुनाद से प्रकट हो तो भयो जो प्रभाव है, वह को भी साक्षात अनुभव हो रहे है। एक श्लोक में वेणुनाद को वर्णन आ रहे है, और दूसरे श्लोक में वह वेणुनाद को प्रभाव, या प्रकार से युग्म माने दो या युगल श्लोक है। समय के अभाव के कारण सीमित श्लोकन को ही नाट्य रूपांतर संभव है, सो प्रस्तुत है आगे की लीला।
हे सखी, जब वो नंद को लाल अपने माथे पे मोर पंख को मुकुट बांध लेवे है, घुंघराले अलकन पे फूलन को गुच्छा खोस लेवे है, रंगीन धातु अंशु अपनो अंग अंग रंग लेवे है और नए नए पल्लव अंशु ऐसो वेश सजा लेवे है जैसे कोई बहुत बड़ो पहलवान होए, और श्री बलराम जी तथा ग्वाल बालन के साथ अपनी बांसुरी में गैयन को नाम ले ले के पुकारे है। वह समय है सखी, नदीन की गति हूँ रुक जायो करे है। वो नदी ये चाहे है कि वायु अपने प्रियतम के चरणन की धूल उड़ाई के हम तक पहुँचा दे और हम धन्य हो जाए। परंतु सखियों, वो भी हमारे जैसी मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण को आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाए हैं, वैसे ही वो भी प्रेम के तरंग रूपी भुजान को कांपते कांपते उठावे तो अवश्य है, परंतु प्रेमावश के कारण स्तंभित हो जायो करे हैं। अरे वीर, जैसे देवताएं अपने स्वामी नारायण की शक्तियन को गान करे है, वैसे ही ग्वालबाल नटनागर की लीलान को गान करे है। वो ही श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार कर तो रहे हैं और बांसुरी बजा बजा के गोवर्धन की तरैया में चरती भई गैयन को नाम ले ले के पुकारे हैं। वह समय वन की वृक्ष और लताएं फल फूलन से लज जाए हैं और उनके भार सु डारिये झुक झुक के धरती को छुए लगे हैं। तब ऐसो लगे है कि मानो प्रणाम कर रही होए। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में देखिवे योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर है ये हमारे मनमोहन। उनकी सांवरी ललाट पे केसर की खोर कितनी फबे है, गले में घेंटुअन तक लटकती भई वनमाला, और वहाँ में पिरोई भई तुलसी की दिव्य गंध, और मधुर मधुसु मतवालो होई के भौरान को झुंड उच्च स्वर सु गुंजार कर तो रहे हैं, और उन्हीं के सुर में सुर मिलाए के वो अपनी बांसुरी बजायो करे हैं। वह समय है सखी, वह बंसी सु निकरते भये संगीत को सुनी के सरोवर में रहवे वाले हंस आदि पंछियन को चित्त भी अपने हाथ सु निकर जाए हैं और विवश होए के श्याम सुंदर के पास बैठ जाए हैं और आखिंद को मूंद के चुपचाप उनकी आराधना कियो करे है, मानो जैसे कोई परम हंस होए। भला कहो, कितने आश्चर्य की बात है। अरिव्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब फूलन के कुंडल बनाए के अपने कर्णन में धारण करे हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखर पे खड़ो होए के बांसुरी बजावे हैं, तो जैसे श्याम में बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजवे लगे हैं। वाके चित्त में यह बात की शंका बनी रहवे है कि मैं कहीं जोर सुगर्जना न कर बैठूं कि जाके कारण बांसुरी की तान विपरीत पड़ जाए, क्योंकि जोर सुगर्जना करवे पे मोसू श्री कृष्ण को अपराध हो जाएगा।
अरे सखी, जब वो बादर देखे हैं कि हमारे कन्हैया को धाम बहुत लगी है, तब वो श्याम के ऊपर आए के छाया कर देवे है। वो तो प्रसन्न होई के बड़े प्रेम से अपनो जीवन ही निछावर कर देवे है और फिर छोटी छोटी बूंदन के रूप में बरसवे लगे हैं। और कभी कभी तो बादरन की ओट में छिपके देवताएं भी पुष्प वृष्टि कर जायो करे हैं। अरे यशोदा, तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुमको ऐसो पुत्र मिलियो है। ये अपने सखान को हास परिहास के द्वारा सुख प्रदान करे है। अपने सखान को हार पहन के जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेवे है और ग्वाल बालन तथा गैयन के साथ श्री यमुना जी के तट पे खेलवे लगे हैं। वह समय चंदन के समान शीतल और सुगंधित वायु तुम्हारे लाल की सेवा करे हैं और गंधर्व आदि उपदेवताएं गाय बजाए के उनको संतुष्ट करे हैं और अनेक प्रकार की भेंट देवे हैं। सखी देखो, कैसो सौंदर्य है। मदभरी आंखें कछु चढ़ी भई हैं, गले में वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडल वाके कोमल कपोलन को अलंकृत कर रहे हैं। विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ रही है।
देखो सखी, श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल सु या संध्या वेला में हमारी ओर आए रहे हैं। अब ब्रिज की गैयन को और हम सबन को दिन भर को असह्य विरहताप मिटाने के लिए उदित होए व्यवहारे चंद्रमा के समान हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आए रहे हैं। घंटा नाद भयो चहुओर, शंख नाद की धुनि सब ठोर। धुनि सुनि गोवर धन धर जागे, मानव प्रेम सिंधु में पागे। संध्या भोग है जाको नाम, सो तो लीनो वाही ठाम। नंद भवन में ठाणे आए, प्रमुदित भई जसोमति माय। अति हित सो आरती उतारी, कर में लिए कनक की थारी। अति हित सो आरती उतारी, कर में लिए कनक की थारी। भीतर भवन पधारे लाल, आय जुरी सब ब्रज की बाल। जसुमति भोजन कीनो साज, बेगी अइयो मोहन आज। दो भैया भोजन को आवे, जसोमति कनक थार भरी लावे। दूध भात मोको अति भावे, डबरा भरी भरी जसोमति लावे। करी ब्यारू उठे मन मोहन, लाग रही जसुमती अति गोहन। अति सुगंध बीरी मुख धरी, पहुप माल श्रीकंठ जो धरी। करी आरती श्रीमुख देखो, अपनो जन्म सुफल करी लेखो। करी आरती श्रीमुख देखो, अपनो जन्म सुफल करी लेखो। सुख से जा पोढ़े हरि राय, कहानी सुनावे जसोदा माय। भात भात की कहानी कहे हरि हुंकारी, फिर लहे नित लीला कहो कैसे कहे। सो तो ब्रज जन मन में लहे, नंद भवन की लीला कहे। मानुष देह धरी सब सुख लहे, गिरवरधर की लीला गावे। रसिक चरण कमल
गिरवरधर की लीला गावे, रसिक चरण